हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग प्लेटफॉर्म बाय किरण। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होम साइंस 2009 का करेंगे, जो यूपी टीजीटी का है और गृह विज्ञान है। उसके लिए हम लोग चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य क्या है। तो पहला है महंगी वस्तुओं को खरीदना, और दूसरा है अपनी शान को सुरक्षित बनाने के लिए, तीसरा है भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, और चौथा है उपर्युक्त सभी के लिए। तो गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य क्या है, तो तीसरा सही हो जाएगा, भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और एक बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले अगर आपको टीजीटी क्वालिफाई करना है तो उसके लिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको जब से पेपर हुआ है पूरा 21 का, उसके बाद 16 का, उसके बाद फिर 9 का, 10 का, जो भी पेपर है आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर आपको हल करना है। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर हल कर लेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पायरिया रोग होता है, तो पायरिया रोग कहाँ पे होता है। कानों में, दांतों में, आंखों में, नाक में। तो पायरिया रोग कहाँ पे होता है, दांतों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्लास्टिक की वस्तुएं किससे साफ करनी चाहिए। जो हमारी प्लास्टिक की वस्तुएं होती हैं किससे साफ करनी चाहिए, चूने से, राख से, सर्फ तथा साबुन से, नींबू से। तो प्लास्टिक की वस्तुएं सर्फ तथा साबुन से साफ करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत क्या आता है। तो क्या आता है, वातानुकूलन आता है, या निर्वातन पंखा आता है, परिवहन धाराएं आती हैं, या फिर ये सभी। तो प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत आता है परिवहन धाराएं आता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे है 5 नंबर का क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य क्या है। ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना है, ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को बढ़ाना है, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करना है, चौथा है ओजोन के प्रभाव को कम करना है। तो नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य क्या है, ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, छठा क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये 20 क्वेश्चन है, और आगे मैं ये 2009 का पेपर कंटिन्यू ऐसे 20 क्वेश्चन करके मैं आप लोगों को कराऊंगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निम्न में से किस पर निर्भर करती है। आवश्यक बचत पर, दूसरा है आवश्यकताओं के समन्वय पर, तीसरा है विवेकपूर्ण बचत पर, और चौथा है आवश्यक खर्चे में कटौती पर। तो परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था क्या होना चाहिए, विवेकपूर्ण बचत, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 7वां क्वेश्चन है, घर का सारा कूड़ा करकट जमा होना चाहिए, कहाँ जमा होना चाहिए। देखते हैं, पहला है कूड़ेदान में, दूसरा है रसोई के एक कोने में, और तीसरा है घर के बाहर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ जमा होना चाहिए घर का सारा कूड़ा करकट, इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कूड़ेदान में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आधुनिक समय में पर्दों, कालीन, फर्श इत्यादि को साफ करने का सर्वोत्तम यंत्र क्या है। तो पहला है झाड़ू है, दूसरा ब्रश है, तीसरा है वैक्यूम क्लीनर है, और चौथा है पत्थर। तो आधुनिक समय में हम पर्दों, कालीन को किससे साफ करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, वैक्यूम क्लीनर से साफ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बर्तनों को साफ करने के लिए नींबू तथा नमक का प्रयोग होता है। नींबू तथा नमक का प्रयोग किस प्रकार के बर्तन को साफ करने के लिए होता है। पहला है चांदी है, दूसरा है तांबे के हरी जंग लगे बर्तन है, तीसरा है फर्नीचर है, और चौथा है पत्थर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, तांबे के हरी जंग लगे बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो 10वां क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से निम्नलिखित कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो सूर्य की किरणों से फर्स्ट है के प्राप्त होता है, दूसरा है विटामिन ए प्राप्त होता है, और तीसरा है विटामिन ई प्राप्त होता है, चौथा है विटामिन डी प्राप्त होता है। तो सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। और अगर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा प्रीवियस ईयर, तो मैं ऐसे ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लेके आऊंगी। आगे देखेंगे, 11 नंबर का क्वेश्चन है, कपड़ों को काटने वाला कीट कौन सा है। पहला है क्लीथ मॉथ है, दूसरा है सिल्वर फिश है, तीसरा है क्यू फैल्कस है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कपड़ों को काटने वाला कीट कौन सा है, तो पहला हो जाएगा क्लीथ मॉथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
क्षार से निम्नलिखित में से किस कपड़े को क्षति नहीं पहुंचती है? तो कौन से कपड़े को क्षति नहीं पहुंचती है? रेशमी, नायलॉन, सूती और टेरिकॉट। तो कौन सा हो जाएगा सही? दूसरा हो जाएगा सूती। इसका सही आंसर हो जाएगा सूती। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कठोर जल की एक विशेषता है? तो कठोर जल की विशेषता क्या है? पहला है जल में झाग कम उठता है, दूसरा है भोजन सरलता से बनता है और तीसरा है पीने में स्वादिष्ट होता है, चौथा है रंगीन, गंधीन तथा पारदर्शी होता है। तो कठोर जल की विशेषता क्या है? जल में झाग कम उठता है, ये कठोर जल की विशेषता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, घर पर जल को शुद्ध करने की उत्तम विधि क्या है? घर पर जल कैसे शुद्ध किया जा सकता है? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर द्वारा, उबाल कर, और तीसरा है क्लोरीनीकरण द्वारा, चौथा है अवक्षेपण द्वारा। तो क्या हो जाएगा? उबाल कर। घर पे हम कैसे पानी शुद्ध करते हैं? उबाल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 15 नंबर का क्वेश्चन है, जल में कौन सी अशुद्धियां होती हैं? जीवड़िक होती हैं, दूसरा है विलयित होती हैं, तीसरा है तैरने वाली होती हैं, चौथा है ये सभी होती हैं। तो जल में जीवड़िक अशुद्धियां होती हैं, सही हो जाएगा फर्स्ट नंबर। 16 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से किस उपकरण द्वारा घर में सबसे ज्यादा श्रम की बचत होती है? किस उपकरण द्वारा श्रम की बचत होती है? पहला है अलमारी द्वारा, दूसरा है गीजर द्वारा, तीसरा है मिक्सर ग्राइंडर द्वारा और चौथा है वैक्यूम क्लीनर द्वारा। तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, मिक्सर ग्राइंडर द्वारा घर में सबसे ज्यादा श्रम की बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 17 नंबर का क्वेश्चन है, वसा में घुलित विटामिन है, कौन सी विटामिन है? विटामिन ई है, दूसरा है विटामिन ए है, तीसरा है विटामिन बी है और चौथा है फर्स्ट और सेकेंड दोनों है। तो क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा, यानी विटामिन ई और विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील है, और विटामिन बी और इसके साथ सी ये जो है जल में घुलनशील विटामिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है, क्या है? फ्रैक्टोज है, ग्लैक्टोज है, ग्लूकोज है, लैक्टोज है। ग्लैक्टोज है। तो क्या हो जाएगा? सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है ग्लूकोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे डैश है, डैश के बाद प्रत्येक वर्ष कटाई के दौरान खरीदा जाना चाहिए। तो क्या खरीदा जाना चाहिए, यानी स्टोर करके हमें क्या रखना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा चावल रखना चाहिए, आटा रखना चाहिए, या तीसरा है घी रखना चाहिए, चौथा है आलू रखना चाहिए। तो प्रत्येक वर्ष कटाई के दौरान हमें ज्यादा से ज्यादा स्टोर करके क्या रखना चाहिए, खरीदा जाना चाहिए? वो चावल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संक्रमण काल कहा जाता है, दूसरा है उद्भवन शक्ति, तीसरा है निसंक्रमण, चौथा है रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो शरीर में लड़ने की क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। आज का 20 नंबर का क्वेश्चन यहीं पे खत्म हुआ, और आगे ये नेक्स्ट सीरीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।